नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों हमने पिछली क्लास में टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 कंप्लीट किया था। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर आज हम आगे बढ़ते हैं टाइम एंड वर्क के पार्ट 8 की ओर। दोस्तों चलो आज हम देखते हैं टाइम एंड वर्क के पार्ट 8 का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया और क्या पूछा गया है, फिर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। चलो दोस्तों पढ़ लिया क्वेश्चन को। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। आगे लिखा गया है और बी उसी कार्य को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। तो बताओ वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा गया कि ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 18 दिन में पूरा करता है। फिर आगे लिखा गया और बी उसी कार्य को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। दोस्तों एक दूसरा व्यक्ति है बी, वह क्या है कि ए से उस कार्य को आधे समय में पूरा कर सकता है। इसका मतलब है कि यदि ए उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहा है तो बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा दोस्तों? आधा समय मतलब कितना हो जाएगा? 9 दिन में। कितना होगा? 9 दिन में। तो हम बोल सकते हैं कि ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 9 दिन में समाप्त करता है। ये तो बात हुई दोस्तों इन टाइम की। ठीक है, कि ए किसी कार्य को 18 दिन में तो बी किसी कार्य को 9 दिन में, उसी कार्य को 9 दिन में करता है। फिर आगे लिखा गया तो बताओ कि वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बोला गया कि वह दोनों मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट प्रोसेस में हमें यह पता करना होगा कि किस काम की बात हो रही है, टोटल वर्क क्या है और ए तथा बी की एक दिन की कैपेसिटी क्या है, यह हमें फाइंड आउट करना होगी। तो देखो कैसे निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में आया है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 9 दिन में करता है। ये तो रेशो बना हमारे पास टाइम का रेशो। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, ये टाइम का रेशो है। इसको यदि हम चेंज कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा दोस्तों ये कैपेसिटी का रेशो। जैसे कि 18:9 है, इसको चेंज कर देंगे हम 9:18, तो दोस्तों ये बन जाएगा कैपेसिटी का रेशो। किसका रेशो बनेगा? कैपेसिटी यानी कि कार्य क्षमता का रेशो। अब हम बोल सकते हैं कि ए एक दिन में 9 पेड़ लगाएगा तो बी एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 18 पेड़, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया कि बी उस कार्य को ए से आधे समय में करता है। इसका मतलब है कि ए से बी की कार्य क्षमता क्या है कि 2 गुनी होगी। ठीक है, तो ए एक दिन में 9 पेड़ तो बी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? 18 पेड़। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है दोस्तों, ये अनुपात है 9:18। ये अनुपात आपस में छोटा होगा क्या? इसको काट दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अभी भी ये अनुपात तो किसका होगा दोस्तों? कैपेसिटी का। हम बोल सकते हैं कि ए एक दिन में 1 पेड़ तो बी एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा। ठीक है, ये कैपेसिटी का रेशो। आगे फिर लिखा गया तो बताओ कि वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से हमने फाइंड आउट किया कि ए एक दिन में 1 पेड़ लगाता है तो बी एक दिन में 2 पेड़ लगाता है। दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने पेड़ लगा देंगे दोस्तों? ए एक दिन में 1 पेड़, बी एक दिन में 2 पेड़, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने पेड़ लगा देंगे? 1 + 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 3 पेड़। कितने? 3 पेड़। तो हम बोल सकते हैं कि ए तथा बी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे दोस्तों? 3 पेड़ लगाएंगे। और क्वेश्चन बोला गया है कि एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों कार्य का कितना भाग, इसका मतलब हमें टोटल वर्क फाइंड आउट करना होगा। तो देखो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। हमने देखा कि ए एक दिन में 1 पेड़ लगाता है और बी एक दिन में 2 पेड़ लगाता है। क्वेश्चन बोला गया कि ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में? 18 दिन में पूरा करता है दोस्तों। तो देखो हमारे पास ए की कैपेसिटी है कि ए एक दिन में 1 पेड़ लगाता है और उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? 18 दिन में। तो हम ये पता करते हैं कि ए ने 18 दिन में कुल काम कितना किया। तो देखो ए एक दिन में 1 पेड़ तो 18 दिन में कितने पेड़ लगा दिए हम दोस्तों? तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितना हो जाएगा? 18 पेड़। कितने हो जाएंगे? 18 पेड़। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल वर्क कितना है दोस्तों? टोटल कार्य कितना है? टोटल 18 पेड़ लगवाना है। और क्वेश्चन बोला गया कि तो बताओ वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। कार्य का कितना भाग, इसका मतलब दोस्तों कि 18 पेड़ का कितना भाग एक दिन में वह कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ए तथा बी एक दिन में 3 पेड़ लगाते हैं और टोटल कार्य कितना है दोस्तों? 18 पेड़। क्वेश्चन बोला कि वे बताओ कि दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग कर सकते हैं। एक दिन में कार्य का कितना भाग कर सकते हैं।
तो देखो टोटल वर्क है दोस्तों हमारे पास, टोटल पेड़ कितने लगवाने हैं 18 पेड़, और ए तथा बी एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं 3 पेड़, कितने 3 पेड़। क्वेश्चन बोला कार्य का कितना भाग करेंगे दोस्तों, ये 3/18, ये जब तक आपस में कटे तब तक काट दो, नहीं कटे तो वही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। हम बोल सकते हैं कि ए तथा बी कुल 18 पेड़ में से एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं 3 पेड़, और क्वेश्चन बोला कितना भाग, तो दोस्तों ये 3/18 जब तक कटे तब तक काट दो, नहीं कटे तो वही होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो 3 एकम 3, 3 6 18, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए तथा बी एक दिन में कुल काम का कितना भाग कर देंगे दोस्तों 1/6 भाग पूरा कर देंगे, ये होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में बोला गया तो बताओ कि वे दोनों मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग करेंगे, तो एक दिन में कार्य का कितना भाग करेंगे दोस्तों 1/6 भाग, यही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया और क्या पूछा गया है। ठीक है, देखो दोस्तों क्वेश्चन में लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ज्योति एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। फिर आगे लिखा गया है अनीता ज्योति से 2 गुनी कार्य कुशल है, तो बताओ अनीता उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है ज्योति एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। ज्योति एक कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में करती है दोस्तों 12 दिन में पूरा करती है। फिर आगे लिखा गया अनीता ज्योति से 2 गुनी कार्य कुशल है, तो बताओ अनीता उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि अनीता ज्योति से 2 गुनी कार्य कुशल है, इसका मतलब है कि यदि ज्योति 3/4 भाग 12 दिन में करती है तो अनीता दोस्तों 3/4 भाग कितने दिन में समाप्त करेगी दोस्तों, क्योंकि अनीता क्या है कि ज्योति से 2 गुनी कार्य कुशल है, तो हम बोल सकते हैं कि ज्योति 3/4 भाग को 12 दिन में करती है, तो अनीता 3/4 भाग को कितने दिन में समाप्त करेगी दोस्तों 6 दिन में। कितने दिन में 6 दिन में, क्योंकि अनीता क्या है कि ज्योति से 2 गुनी कार्य कुशल है। ठीक है, 2 गुना कार्य करती है, तो ज्योति 3/4 कार्य को 12 दिन में करती है, तो अनीता 3/4 कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी दोस्तों 6 दिन में समाप्त करती है। क्वेश्चन बोला तो बताओ कि अनीता उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। तो दोस्तों उस कार्य का मतलब है यहाँ पर भी हमें टोटल वर्क फाइंड आउट करना होगा कि टोटल वर्क कितना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे टोटल वर्क। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि ज्योति 3/4 भाग को 12 दिन में करती है, इसका मतलब है कि टोटल माना कि 4 पेड़ है, 4 पेड़ में से ज्योति 3 पेड़ लगाने में टाइम कितना लेती है दोस्तों 12 दिन। तो हम ये पता करते हैं कि ज्योति पूरा काम करने में कितना टाइम लेगी। तो देखो ज्योति 3 पेड़ लगाने 12 दिन का टाइम, टोटल कार्य कितना है दोस्तों 4 पेड़ लगवाना है, तो 4 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेगी। तो हम ये पता करते हैं कि ज्योति 1 पेड़ लगाने में कितना टाइम ले रही है। तो देखो ज्योति 3 पेड़ लगाने में 12 दिन का, तो 3 चौक 12, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ज्योति 1 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेगी दोस्तों 4 दिन का। टोटल कार्य कितना है 4 पेड़ लगवाना है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों 4 × 4 करेंगे कितना 16 दिन। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ज्योति पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी दोस्तों 16 दिन में पूरे कार्य को समाप्त करेगी। उसी प्रकार से हम ये पता करते हैं कि अनीता उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी टोटल कार्य को। तो देखो अनीता 3 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेती है दोस्तों 6 दिन, तो हम ये पता करते हैं कि 1 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेगी। तो 3 से 6 को काट दो, कितनी बार कटेगा ये 2 बार। इसका मतलब अनीता 1 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेती है दोस्तों 2 दिन, तो 4 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेगी 4 दूनी 8। तो अब हम बोल सकते हैं कि ज्योति किसी कार्य को 16 दिन में करती है, तो अनीता उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करती है दोस्तों 8 दिन में समाप्त करती है। ठीक है, और क्वेश्चन बोला तो बताओ कि अनीता उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यह पता करना होगा किस काम की बात हो रही है, टोटल वर्क क्या है। तो देखो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास निकल के आया दोस्तों कि ज्योति किसी कार्य को 16 दिन में करती है, तो अनीता उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करती है 8 दिन में समाप्त करती है। दोस्तों हमें टोटल वर्क निकालना है, तो जो ये समय दिया गया समय का एलसीएम लेंगे, जो भी एलसीएम आए वही कहलाएगा टोटल वर्क। तो देखो 16 और 8 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, कितना होगा 16, कितना होगा 16। इसका मतलब हम बोल सकते हैं टोटल वर्क तो कितना है दोस्तों 16 पे टोटल लगवाना है। ठीक है, देखो पहले स्टेटमेंट अब क्वेश्चन में इस प्रकार से बन रहा था कि ज्योति किसी कार्य को 16 दिन में करती है और अनीता उसी कार्य को 8 दिन में करती है, लेकिन अब स्टेटमेंट किस प्रकार से हो गया है कि ज्योति 16 दिन में 16 पेड़ लगाएगी और अनीता 8 दिन में 16 पेड़ लगाएगी। ठीक है, तो ये तो दोस्तों बात हुई टोटल वर्क की। अब हम बात करते हैं अनीता और ज्योति की कैपेसिटी की। तो देखो कैसे निकालेंगे इनकी कैपेसिटी की।
कैपेसिटी। ज्योति 16 दिन में 16 पेड़, तो 16 को 16 से डिवाइड कर दो, कितनी बार होगा दोस्तों? एक बार। अनीता 8 दिन में 16 पेड़, तो 16 को 8 से डिवाइड कर दो, कितनी बार होगा? 2 बार। दोस्तों ये 1 और ये 2, ये क्या निकल के आई? ये अनीता और ज्योति की कैपेसिटी, कि ज्योति एक दिन में 1 पेड़ लगाएगी तो अनीता एक दिन में कितने पेड़ लगाएगी? 2 पेड़। और क्वेश्चन बोला तो बताओ कि अनीता उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। तो दोस्तों हमारे पास अनीता की कैपेसिटी है क्या? देखो अनीता एक दिन में कितने पेड़ लगाती है? 2 पेड़। और क्वेश्चन बोला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। उस कार्य का मतलब कौन सा कार्य? 16 पेड़। तो हमारे पास अनीता की कैपेसिटी है कि अनीता एक दिन में कितने पेड़ लगाती है दोस्तों? 2 पेड़। और क्वेश्चन बोला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। उस कार्य का मतलब कौन सा कार्य दोस्तों? 16 पेड़। तो 16 पेड़ को ले आओ इधर, ठीक है। अनीता एक दिन में 2 पेड़, तो 16 पेड़ लगाने में कितना टाइम लगे दोस्तों? तो ये 2 को ले जाओ बटे में, ये जब तक आपस में कटे तब तक काट दो, नहीं कटे तो वही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखो 2 8 16, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अनीता उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी दोस्तों? 8 दिन में समाप्त करेगी। यही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन में बोला तो बताओ कि अनीता उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। तो अनीता उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी दोस्तों? 8 दिन में। यही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। थोड़ा इस क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, चलो पढ़ लिया दोस्तों क्वेश्चन को। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है दोस्तों कि ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। फिर आगे लिखा गया तो बताओ कि ए प्लस बी उस कार्य के 5 गुना कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया ए एक कार्य को 12 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। और क्वेश्चन में आगे लिखा है तथा बी उसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में करता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोला गया तो बताओ कि ए प्लस बी उस कार्य के 5 गुना कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों यहाँ पर उस कार्य का मतलब हम फर्स्ट क्वेश्चन यह पता कर लें कि किस काम की बात हो रही है, टोटल वर्क क्या है। तो देखो कैसे पता करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया कि एक किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 8 दिन में करता है। दोस्तों ये जो हमारे पास समय दिया गया है, समय का एलसीएम लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा वही कहलाएगा टोटल वर्क। ठीक है, तो 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों? कितना होगा? 24। कितना होगा? 24। तो इसका मतलब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यह पता किया कि टोटल कार्य कितना है दोस्तों? टोटल 24 पेड़ लगवाना है। कितने? 24 पेड़ लगवाना है। और क्वेश्चन बोला तो बताओ कि ए प्लस बी उस कार्य के 5 गुना कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। उस कार्य का मतलब कौन सा कार्य दोस्तों? टोटल 24 पेड़ के 5 गुना कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों इसका आंसर निकालने के लिए हमें पहले यह पता करना होगा कि ए और बी एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन में स्टेटमेंट इस प्रकार से बन रहा था कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 8 दिन में करता है। लेकिन अब स्टेटमेंट किस प्रकार से हो गया है कि ए 12 दिन में 24 पेड़ लगाएगा तो बी 8 दिन में 24 पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई टोटल वर्क की। अब हम बात करते हैं दोस्तों ए और बी की कैपेसिटी की। ए और बी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे। ए 12 दिन में 24 पेड़ लगाता है दोस्तों, तो 24 को 12 से कैंसिल कर दूं। तो देखो 24 से 24 को 12 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार होगा? ये 2 बार। ठीक है, बी 8 दिन में 24 पेड़, तो 24 को 8 से कैंसिल कर दूं तो कितनी बार होगा दोस्तों? यह 3 बार। तो दोस्तों ये 2 और ये 3 ये क्या निकल के आई? ये ए और बी की कैपेसिटी। हम बोल सकते हैं कि ए एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा तो बी एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया क्वेश्चन समझ में। देखो फिर आगे लिखा गया है तो बताओ कि ए प्लस बी उस कार्य के 5 गुना कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों हमने उस कार्य का मतलब टोटल वर्क तो फाइंड आउट कर लिया। टोटल वर्क कितना है? 24 पेड़। और उस कार्य का 5 गुना कार्य, तो इसका मतलब है कि 24 का 5 गुना कार्य। तो 24 का 5 गुना कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों? देखो 24 का 5 गुना कार्य, तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 गुना कार्य तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 इंटू 5 करें टोटल कितना हो जाएगा? 120 पेड़। इसका मतलब क्वेश्चन बोला गया है तो बताओ कि वह दोनों मिलकर 120 पेड़ कितने समय में लगा देंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों हमारे पास ए और बी की कैपेसिटी है
कि ए एक दिन में 2 पेड़ लगाता है और बी एक दिन में 3 पेड़ लगाता है। हम यह पता करते हैं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे। तो ए एक दिन में 2 पेड़, बी एक दिन में 3 पेड़, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने पेड़ लगा देंगे दोस्तों? 5 पेड़। कितने? 5 पेड़। और क्वेश्चन बोला गया कि ए तथा बी उस कार्य के 5 गुना कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 5 गुना का मतलब कौन सा कार्य दोस्तों? 120 पेड़ कितने समय में लगा देंगे, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे पास ए प्लस बी की कैपेसिटी है कि ए प्लस बी एक दिन में 5 पेड़ लगाते हैं और उस कार्य के 5 गुना कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 5 गुना का कार्य का मतलब है दोस्तों कि 120 पेड़ कितने समय में लगाएंगे। तो ए प्लस बी एक दिन में 5 पेड़ लगाते हैं तो 120 पेड़ लगाने में कितना समय लेंगे। तो देखो ए प्लस बी एक दिन में 5 पेड़, तो 5 को ले जाओ ये बट्टे में, ये जब तक आपस में कटे दोस्तों तब तक काट दो, नहीं कटे तो वही होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखो कैसे काट दो इसको, 5 दूनी 10 होगा, 12 में से 10 जाए कितना बचेगा? 2, 2 में भाग नहीं जाएगा, ये 0, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए तथा बी उस कार्य के 5 गुना कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे दोस्तों? 24 दिन में उस कार्य को समाप्त करेंगे, यही होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में बोला गया तो बताओ कि ए प्लस बी उस कार्य के 5 गुना कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए प्लस बी उस कार्य के 5 गुना कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे दोस्तों? 24 दिन में, यही होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया और क्या पूछा गया है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन को। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक आदमी एक घर के 3/4 भाग को 2 दिन में पेंट करता है। आगे लिखा गया तो बताओ कि वही आदमी यदि उसी दर से काम करे तो शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा एक आदमी एक घर के 3/4 भाग को 2 दिन में पेंट करता है। माना कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति 3/4 भाग को 3/4 भाग को 2 दिन में पेंट करता है। कितने दिन में? 2 दिन में पेंट करता है। इसका मतलब दोस्तों कि यदि टोटल माना कि एक मकान में टोटल दीवारें 4 हैं, कितने टोटल हमेशा बट्टे में माना कि टोटल मकान में दीवारें 4 हैं, 4 में से वह 3 दीवार को पेंट करने में कितना टाइम लेता है दोस्तों? 2 दिन का टाइम लेता है। तो क्वेश्चन बोला गया तो बताओ कि वही आदमी यदि उसी दर से काम करे तो शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बोला शेष कार्य को, इसका मतलब है शेष कार्य कितना होगा दोस्तों? माना कि मकान में टोटल 4 दीवारें हैं और 4 दीवार में से वह 3 दीवार को पेंट करता है और टाइम कितना लेता है दोस्तों? 2 दिन का टाइम लेता है। तो शेष कितनी दीवारें बचेगी दोस्तों? क्वेश्चन बोला शेष कार्य को, इसका मतलब है शेष कितना कार्य बचेगा दोस्तों? तो शेष तो हम बोल सकते हैं 4 में से 3 दीवार को तो पेंट कर चुका है, तो शेष कितनी दीवारें बचेगी? 1/4 होगा। और क्वेश्चन बोला गया है कि शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। शेष कार्य का मतलब है 1/4 भाग को कितने दिन में समाप्त करें, ये हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो दोस्तों हमने देखा कि एक व्यक्ति 3 दीवार को पेंट करने में टाइम कितना लेता है? 2 दिन का टाइम लेता है। तो हम ये पता करते हैं कि वह व्यक्ति एक दीवार को पेंट करने में कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे पता करेंगे। एक दीवार को पेंट करने में कितना टाइम लेता है? तो दोस्तों ये 3 दीवार को पेंट करने में 2 दिन का टाइम लेता है। तो ये 3 को ले जाओ 2 के बट्टे में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक दीवार को वह व्यक्ति पेंट करने में कितना टाइम लेता है दोस्तों? 2/3 दिन का टाइम लेता है। कितना? 2/3 दिन का टाइम लेता है। और क्वेश्चन में बोला गया तो बताओ कि शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। शेष कार्य का मतलब कितना है? शेष कार्य दोस्तों एक दीवार, तो देखो शेष कार्य, शेष एक भाग है हमारे पास, तो एक दीवार को पेंट करने में कितना टाइम लेता है दोस्तों? 2/3 दिन। तो क्वेश्चन में बोला गया तो बताओ कि शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा दोस्तों? 2/3 दिन में समाप्त करेगा, यही होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में बोला गया तो बताओ कि शेष कार्य को व्यक्ति कितने समय में करेगा। तो शेष कार्य को व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेगा? 2/3 दिन में, यही होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्या दिया गया और क्या पूछा गया। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया और क्या पूछा गया हमारे से। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन को।
चलो दोस्तों पढ़ लिया क्वेश्चन को, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। फिर आगे लिखा गया ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, जबकि ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा गया कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को कितने समय में पूरा करते हैं दोस्तों, 20 दिन में, ठीक है। फिर आगे लिखा गया है ए व सी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया कि ए व सी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। इसका मतलब है दोस्तों कि ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी का मतलब है कि यदि बी एक दिन में दोस्तों 1 पेड़ लगाएगा तो ए व सी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे दोस्तों, 2 पेड़, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया कि ए व सी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। तो हमने देखा यदि बी एक दिन में 1 पेड़ लगाएगा तो ए व सी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 2 पेड़। तो ये दोस्तों ये कार्य क्षमता मतलब किसकी बात हो रही है, कैपेसिटी की, कि ए व सी एक दिन में 2 पेड़ तो बी एक दिन में 1 पेड़। यहाँ तक आया समझ में। देखो फिर आगे लिखा गया है क्वेश्चन में, जबकि ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। क्वेश्चन बोला गया है जबकि ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। कितनी है, 3 गुनी है। इसका मतलब दोस्तों कि यदि सी एक दिन में 1 पेड़ लगाएगा तो ए प्लस बी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 3 पेड़, ठीक है। यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है, कार्य क्षमता यानी कि कैपेसिटी की। ये रेशो भी किसका होगा दोस्तों, कैपेसिटी का रेशो, ठीक है। फिर आगे लिखा गया तो बताओ कि ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। उस कार्य का मतलब दोस्तों कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यह पता करना होगा कि हम किस काम की बात कर रहे हैं, टोटल वर्क क्या है। तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ए व सी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, जबकि ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि ए व सी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 2 पेड़। बी एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 1 पेड़। ए बी सी यहाँ पर यदि तीनों मिलते हैं तो एक दिन में कितने पेड़ लगा देंगे दोस्तों, 2 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 पेड़। कितने हो जाएंगे, 3 पेड़। और यहाँ पर ए तथा बी एक दिन में 3 पेड़ और सी एक दिन में 1 पेड़। यहाँ पर तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने पेड़ लगा देंगे दोस्तों, 4 पेड़। 3 + 1 करेंगे कितना, 4 पेड़। अब हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पर ए बी सी तीनों मिलते हैं तो एक दिन में 3 पेड़ लगाते हैं, और यहाँ पर ए बी सी तीनों मिलते तो एक दिन में 4 पेड़ लगाते हैं। तो दोस्तों देखो व्यक्ति तो 3 ही है और एक दिन में कार्य अलग अलग हो रहा है। यहाँ पर ए बी सी एक दिन में 3 पेड़ और यहाँ पर ए बी सी एक दिन में 4 पेड़। तो ऐसा संभव है क्या, या तो 3 व्यक्ति एक दिन में 3 पेड़ लगाएंगे या तो 4 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो टाइम ये कैपेसिटी अलग अलग आ रही है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा दोस्तों, इस कैपेसिटी को हमेशा सेम करना होगा। तो देखो कैसे सेम करेंगे दोस्तों। इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखो कितना हो, 3 चौक 12, कितना हो जाएगा 12 पेड़, ठीक है। यहाँ पर भी 3 चौक कितना हो जाएगा 12 पेड़। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बी सी यहाँ पर एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 12 पेड़। तो यहाँ पर भी ए बी सी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे दोस्तों, 12 पेड़। दोस्तों यदि इसको सेम करने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से कर दो। तो देखो अब यहाँ पर ए व सी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे दोस्तों, 4 × 2 करेंगे तो 8 पेड़, और बी एक दिन में कितने, 4 पेड़। तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने पेड़ लगा देंगे, 12 पेड़। यहाँ पर दोस्तों यदि सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से कर दूं और इसको भी 3 से कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ए प्लस बी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 3 × 3 करेंगे तो 9 पेड़, और सी एक दिन में 3 पेड़। तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने पेड़, 12 पेड़। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। देखो फिर आगे लिखा है क्वेश्चन में, तो बताओ कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। उस कार्य का मतलब दोस्तों अब हम टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे, टोटल वर्क कितना है। तो देखो हमने देखा कि ए बी सी एक दिन में 12 पेड़ और यहाँ पर भी ए बी सी एक दिन में 12 पेड़। ए बी सी एक दिन में 12 पेड़ लगाते हैं और उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं दोस्तों, 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में। तो हम यह पता करते हैं कि ए बी सी 20 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। तो देखो ए बी सी एक दिन में 12 पेड़ लगाते हैं तो 20 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे दोस्तों, तो 20 × 12 कर दो तो 12 शून्य 12 दूनी 24। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बी सी 20 दिन में कितना कार्य करते हैं दोस्तों, टोटल 240 पेड़ लगाते हैं। यही होगा दोस्तों हमारा टोटल वर्क,
ठीक है। तो हमने टोटल वर्क फाइंड आउट कर लिया। टोटल वर्क कितना है दोस्तों, 240 पेड़ लगा रहे हैं ए बी सी 20 दिन में। ए बी सी एक दिन में 12 पेड़, तो 20 दिन में कितने, 240 पेड़। ये तो फाइंड आउट किया दोस्तों हमने टोटल वर्क। अब क्वेश्चन बोला गया तो बताओ कि ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। इसका मतलब है कि हमें ए की कैपेसिटी फाइंड आउट करना होगी। तो देखो ए की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पर ए व सी एक दिन में 8 पेड़ और बी अकेला एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 4 पेड़। बी अकेला एक दिन में 4 पेड़, तो बी की कैपेसिटी तो है, बी अकेला एक दिन में कितने पेड़ लगाता है दोस्तों, 4 पेड़, ठीक है। और यहाँ पर ए तथा बी एक दिन में 9 पेड़ और सी अकेला एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 3 पेड़। तो सी की कैपेसिटी हमारे पास, सी एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, कितने, 3 पेड़, ठीक है। अब हमें तो फाइंड आउट करना है ए की कैपेसिटी। तो देखो ए बी सी तीनों मिलते हैं तो एक दिन में 12 पेड़ लगाते हैं। उसमें से बी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 4 पेड़। सी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 3 पेड़। ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने पेड़ लगा देंगे दोस्तों, 7 पेड़। 4 + 3 करेंगे कितना, 7 पेड़। और बी व सी के साथ में ए शामिल हो जाता है तो एक दिन में कितने पेड़ लगते हैं दोस्तों, 12 पेड़। इसका मतलब है कितने पेड़ एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 5 पेड़। तो हम बोल सकते हैं कि ए एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं दोस्तों, 5 पेड़। कितने, 5 पेड़। ये हमारे पास ए की कैपेसिटी, बी की कैपेसिटी और सी की कैपेसिटी आ गई है कि ए एक दिन में 5 पेड़, बी एक दिन में 4 पेड़ और सी एक दिन में 3 पेड़। क्वेश्चन बोला गया तो बताओ कि ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। उस कार्य का मतलब कौन सा कार्य दोस्तों, 240 पेड़। तो देखो ए की कैपेसिटी हमने फाइंड आउट कर ली कि ए एक दिन में कितने पेड़ लगाता है दोस्तों, 5 पेड़। और क्वेश्चन बोला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। उस कार्य का मतलब कौन सा कार्य, 240 पेड़। तो ए एक दिन में 5 पेड़, तो 240 पेड़ लगाने में कितना समय लेगा दोस्तों। ये 5 को ले जाओ गट्टे में, ये जब तक आपस में कटे तब तक काट दो, नहीं कटे तो वही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखो 5 चौक 20 होगा, 24 में से 20 जाए कितना बचेगा, 4, 40 हो जाएगा, 5 8 40। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा दोस्तों, 48 दिन में समाप्त करेगा। यही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में बोला तो बताओ कि ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा, 48 दिन। यही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया और क्या पूछा गया है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन को। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए किसी कार्य को करने में उतना ही समय लेता है जितना कि बी व सी लेते हैं। आगे लिखा गया ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर देता है। तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा गया ए किसी कार्य को करने में उतना ही समय लेता है जितना कि बी व सी लेते हैं दोस्तों। तो यदि दोस्तों हमने माना कि बी व सी किसी कार्य को एक दिन में समाप्त करते हैं, एक दिन में, तो ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा दोस्तों, एक दिन में। क्योंकि क्वेश्चन बोला कि ए किसी कार्य को करने में उतना ही समय लेता है जितना कि बी व सी लेते हैं। तो हमने देखा कि बी व सी एक दिन किसी कार्य को एक दिन में पूरा करते हैं, तो ए भी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा दोस्तों, एक दिन में। इसका मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है दोस्तों, ये टाइम की। तो ये रेशो तो किसका कहलाएगा, टाइम का रेशो, ठीक है दोस्तों। देखो ये टाइम का रेशो है दोस्तों, इसको यदि हम चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा कैपेसिटी का रेशो। किसका रेशो दोस्तों, कैपेसिटी का रेशो। तो कैपेसिटी का रेशो कितना हो जाएगा, 1:1। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए एक दिन में 1 पेड़, तो बी व सी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 1 पेड़। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। देखो फिर आगे लिखा है क्वेश्चन में कि ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर देता है। क्वेश्चन में लिखा गया कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। तो उस कार्य का मतलब दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यह पता करना होगा कि इस काम की बात हो रही है, टोटल वर्क क्या है। तो देखो कैसे पता करेंगे। यह हमारे पास समय दिया गया, समय का एलसीएम लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा वही कहलाएगा टोटल वर्क। तो देखो 10-15 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, कितना होगा, 30। कितना होगा, 30। इसका मतलब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यह पता किया टोटल कार्य कितना है, टोटल 30 पेड़ लगवाना है। कितने, 30 पेड़ लगवाना है। ये तो बात हुई टोटल वर्क की। अब हम बात करते हैं एबीसी की कैपेसिटी की कि एबीसी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे दोस्तों। देखो पहले स्टेटमेंट क्वेश्चन में इस प्रकार से बन रहा था कि ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं,
और सी अकेला उस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। लेकिन अब स्टेटमेंट किस प्रकार से हो गया है कि ए प्लस बी 10 दिन में 30 पेड़ लगाते हैं और सी 15 दिन में 30 पेड़ लगाते हैं। तो हम यह पता करते हैं कि ए बी सी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे। तो देखो ए प्लस बी 10 दिन में 30 पेड़, तो 30 को 10 से डिवाइड कर दो तो कितनी बार होगा दोस्तों, 3 बार। सी 15 दिन में 30 पेड़, तो 30 को 15 से डिवाइड कर दो कितनी बार होगा, 2 बार। तो दोस्तों ये 3 और ये 2 ये क्या निकल के आई, ये ए बी सी की कैपेसिटी। हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 पेड़ लगाएंगे तो सी अकेला एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा दोस्तों इनकी कैपेसिटी कि ए एक दिन में 1 पेड़, तो बी व सी एक दिन में 1 पेड़। इसका मतलब इनकी कैपेसिटी 1:1 में है दोस्तों। तो यहाँ पर भी हमें ए बी सी की कैपेसिटी 1:1 में निकालना होगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, हम फर्स्ट क्वेश्चन में यह पता करते हैं दोस्तों कि ए बी सी तीनों मिलते हैं तो एक दिन में कितने पेड़ लगा देंगे। तो देखो ए प्लस बी एक दिन में 3 पेड़, सी एक दिन में 2 पेड़, तीनों मिल जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं दोस्तों, 3 + 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 पेड़। कितने, 5 पेड़। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए बी सी एक दिन में 5 पेड़ लगाते हैं और यहाँ पर ए बी सी का कैपेसिटी का अनुपात कितना है दोस्तों, 1:1। इसका मतलब है कि ए यदि एक दिन में 1 पेड़ लगा रहा है तो बी व सी भी दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे दोस्तों, 1 पेड़। इसका मतलब यहाँ पर कैपेसिटी 1:1 में है। तो जो ए बी सी की एक दिन की कैपेसिटी है दोस्तों 5 पेड़, इसको भी हमें डिवाइड करना होगा 1:1 में। तो देखो 1:1 में कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो 5 को, ठीक है। तो 1:1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो 5 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। किसका भाग लगा रहे हैं दोस्तों हम, 2 का। तो ऊपर कितना बचा था, 1/2। तो हम बोल सकते हैं कि 1:1 की वैल्यू कितनी दोस्तों, 2 सहित 1/2 पेड़। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए एक दिन में 2 सहित 1/2 पेड़ लगाएगा, तो बी व सी भी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे दोस्तों, 2 सहित 1/2 पेड़। ये ए बी सी की कैपेसिटी थी 5 पेड़, इसको हमने डिवाइड कर लिया 1:1 में। तो अब हम बोल सकते हैं कि ए एक दिन में 2 सहित 1/2 पेड़, तो बी व सी दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे दोस्तों, 2 सहित 1/2 पेड़। क्योंकि क्वेश्चन बोला गया था कि ए किसी कार्य को करने में उतना ही समय लेता है जितना कि बी व सी लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यदि ए एक दिन में 2 सहित 1/2 पेड़ लगाएगा तो बी व सी भी दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 2 सहित 1/2 पेड़ दोस्तों। यदि इनको प्लस करेंगे तो वापस कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 सहित 1/2 प्लस पेड़ प्लस 2 सहित 1/2 पेड़ करेंगे कितना हो जाएगा, टोटल 5 पेड़। कितना, 5 पेड़, ठीक है। और क्वेश्चन बोला गया है तो बताओ कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। इसका मतलब दोस्तों हमें बी की कैपेसिटी फाइंड आउट करना होगी। तो देखो बी की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पर देखा कि ए प्लस बी दोनों मिलते हैं तो एक दिन में 3 पेड़ लगाते हैं। कितने, 3 पेड़। और ए अकेला कार्य करता है तो एक दिन में कितने पेड़ लगाता है दोस्तों, 2 सहित 1/2 पेड़। ए अकेला कार्य करता है तो एक दिन में 2 सहित 1/2 पेड़, और ए के साथ में जब बी शामिल हो जाता है तो एक दिन में कितने पेड़ लगते हैं दोस्तों, 3 पेड़। इसका मतलब है कितने पेड़ एक्स्ट्रा लग रहे हैं दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं कितने पेड़, 1/2 पेड़ एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो इसका मतलब 1/2 पेड़ कौन लगा रहा है दोस्तों, बी, ठीक है। तो बी एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा दोस्तों, 1/2 पेड़। ये 1/2 कैसे आया, देखो हमने क्या किया कि ए प्लस बी की कैपेसिटी में से ए की कैपेसिटी माइनस कर दी तो हमारे पास निकल के आ गई दोस्तों बी की कैपेसिटी। 3 में से हमने 2 सहित 1/2 माइनस कर दिया तो हमारे पास निकल के आ गई बी की कैपेसिटी कि बी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 2 पेड़ लगाता है। और क्वेश्चन बोला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, उस कार्य का मतलब कौन सा कार्य दोस्तों, यह 30 पेड़। तो देखो बी एक दिन में 1/2 पेड़, तो 30 पेड़ लगाने में कितना समय लेगा दोस्तों, तो 1/2 को ले जाओ 30 के बटे में, ठीक है। तो ये 1/2। अब देखो बटे में संख्या है तो ये बटे वाली संख्या दोस्तों ऊपर चले जाएगी और 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 यहाँ से कट जाएगा, ऊपर इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 30 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 60, बटे में कितना, 1, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा दोस्तों, 60 दिन में समाप्त करेगा। यही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में बोला तो बताओ कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा, तो बी अकेला उस कार्य को 60 दिन में समाप्त करेगा दोस्तों। यही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर, ठीक है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्या दिया अगर क्या पूछा गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्या लिखा अगर क्या पूछा गया, फिर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। चलो देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय से 5 घंटे अधिक में करता है तथा वह दोनों उस कार्य को 6 घंटे में पूरा करते हैं, तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा गया ए किसी कार्य को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय से 5 घंटे अधिक में करता है। दोस्तों यदि इस प्रकार से क्वेश्चन हो कि ए किसी कार्य को 5 घंटे अधिक में करता है, बी उसी कार्य को 10 घंटे अधिक में करता है, तो दोस्तों ध्यान रखना इस प्रकार से क्वेश्चनों को हमें हल करना है ऑप्शन विधि से। इससे दोस्तों ऑप्शन विधि से, देखो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय से 5 घंटे अधिक में करता है तथा वह दोनों उस कार्य को 6 घंटे में पूरा करते हैं, तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। तो दोस्तों हमने फर्स्ट ऑप्शन लिया कि ए उस कार्य को 10 घंटे में पूरा करता है। ए उस कार्य को 10 घंटे में पूरा करता है, तो बी उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा दोस्तों, क्योंकि ए क्या है कि बी से 5 घंटे अधिक समय लेता है, तो ए किसी कार्य को 10 घंटे में, तो बी उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा, 5 घंटे में। कितना, 5 घंटे में। और क्वेश्चन बोला तथा वह दोनों उस कार्य को 6 घंटे में पूरा करते हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पर यह पता करते हैं कि वास्तव में वह दोनों उस कार्य को 6 घंटे में पूरा कर रहे हैं या नहीं। तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में निकल के आया है कि किसी कार्य को 10 घंटे में, भी उसी कार्य को 5 घंटे में। हम यह पता करते हैं कि किस काम की बात हो रही है, टोटल वर्क क्या है। तो कैसे पता करेंगे, यह हमारे पास समय दिया है कि समय का एलसीएम लेंगे। 10 5 का एलसीएम कितना होता है, 10। इसका मतलब हमने यह पता किया टोटल वर्क कितना है दोस्तों, टोटल 10 पेड़ है, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि ए 10 घंटे में 10 पेड़ लगाता है और बी 5 घंटे में 10 पेड़ लगाता है, ठीक है। ये तो बात हुई टोटल वर्क की। अब हम बात करते हैं ए तथा बी की कैपेसिटी की। तो देखो ए 10 घंटे में 10 पेड़, तो 1 घंटे में कितने पेड़ लगाएगा दोस्तों, 10 को 10 से डिवाइड कर दो कितना होगा 1। बी 5 घंटे में 10 पेड़, तो 1 घंटे में कितने पेड़ लगा देगा, तो 10 को 5 से कैंसिल कर दो कितनी बार होगा, 2 बार। तो दोस्तों ये 1 और ये 2 ये क्या निकल के आई, ये ए तथा बी की कैपेसिटी कि ए 1 घंटे में 1 पेड़ लगाएगा तो बी 1 घंटे में 2 पेड़ लगाएगा। और क्वेश्चन बोला कि वह दोनों उस कार्य को 6 घंटे में पूरा करते हैं, तो हम यह पता करते हैं कि वास्तव में वह 6 घंटे में पूरा कर रही है या नहीं, ठीक है। तो ए 1 घंटे में 1 पेड़, बी 1 घंटे में 2 पेड़, दोनों मिल जाएंगे तो 1 घंटे में कितने पेड़ दोस्तों, 3 पेड़। और उस कार्य को वह 6 घंटे में पूरा करते हैं। तो देखो ए तथा बी 1 घंटे में 3 पेड़ लगाते हैं और टोटल कार्य कितना है दोस्तों, 10 पेड़। तो ए तथा बी 1 घंटे में 3 पेड़ लगाएंगे, 10 पेड़ लगाने में कितना समय लगेगा दोस्तों, यह तो 6 घंटे से कम समय में उस कार्य को समाप्त करेंगे। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि वह दोनों उस कार्य को 6 घंटे में पूरा करते हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है दोस्तों 15 घंटे। यदि हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं कि ए उस कार्य को 15 घंटे में करता है, 15 घंटे में, तो बी उस कार्य को कितने घंटे में करेगा दोस्तों, ए से 5 घंटे कम समय लेगा बी, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय से 5 घंटे अधिक में करता है। तो ए 15 घंटे में, तो बी उस कार्य को कितने समय में करेगा, 10 घंटे में। कितना, 10 घंटे में। फिर आगे लिखा गया तथा वह दोनों उस कार्य को 6 घंटे में पूरा करते हैं, तो हम यह पता करते हैं कि वास्तव में वह 6 घंटे में पूरा कर रहे हैं या नहीं। तो देखो कैसे पता करेंगे दोस्तों, 6 घंटे में पता करने के लिए हमें ये टोटल वर्क पता होना चाहिए कि टोटल वर्क किस काम की बात हो रही है। तो देखो कैसे पता करेंगे, ये हमारे पास समय दिया गया, समय का एलसीएम लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा वही कहलाएगा टोटल वर्क। तो 10 15 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, कितना होगा, 30। कितना होगा, 30। इसका मतलब हमने ये पता किया है कि टोटल वर्क कितना है, टोटल 30 पेड़ लगवाना है, ठीक है। ये तो बात हुई टोटल वर्क की। अब हम बात करते हैं ए तथा बी की कैपेसिटी कि ए 1 घंटे में कितने पेड़ लगाएगा और बी 1 घंटे में कितने पेड़ लगाएगा। तो देखो ए 15 घंटे में 30 पेड़, तो 30 को 15 से डिवाइड कर दो तो कितनी बार होगा दोस्तों, यह 2 बार। बी 10 घंटे में 30 पेड़, तो 30 को 10 से डिवाइड कर दो कितनी बार होगा, 3 बार। इसका मतलब दोस्तों ये 2 और ये 3 ये क्या निकल के आई, ये ए और बी की कैपेसिटी कि ए 1 घंटे में 2 पेड़ लगाएगा और बी 1 घंटे में 3 पेड़ लगाएगा। क्वेश्चन बोला गया कि वह दोनों उस कार्य को 6 घंटे में पूरा करते हैं, तो हम ये पता करते हैं कि वह 6 घंटे में उस कार्य को कर रहे हैं या नहीं। तो ए 1 घंटे में 2 पेड़, बी 1 घंटे में 3 पेड़, दोनों मिल जाएंगे तो 1 घंटे में कितने पेड़ लगा देंगे दोस्तों, 2 + 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 पेड़। कितने, 5 पेड़। तो हमने पता किया कि ए तथा बी 1 घंटे में कितने पेड़ लगाते हैं दोस्तों, ए तथा बी 1 घंटे में 5 पेड़ लगाते हैं। कितने, 5 पेड़। और क्वेश्चन बोला गया कि वह उस कार्य को 6 घंटे में पूरा करते हैं। उस कार्य का मतलब कौन सा कार्य दोस्तों, 30 पेड़, ठीक है। तो देखो ए तथा बी 1 घंटे में 5 पेड़ लगाते हैं, तो उस कार्य को 6 घंटे में समाप्त करेंगे क्या। तो देखो
ए तथा बी 1 घंटे में 5 पेड़, तो उस कार्य का मतलब है 30 पेड़। तो ए तथा बी 1 घंटे में 5 पेड़ लगाते हैं, तो 30 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेंगे दोस्तों? तो ये 5 को ले जाओ बट्टे में, तो कितना हो जाएगा? ये जब तक आपस में कटे तब तक काट दो, तो 5 6 30। इसका मतलब दोस्तों हमने यह पता किया कि ए तथा बी उस कार्य को कितने समय में पूरा कर रहे हैं दोस्तों? 6 घंटे में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बोला गया तो बताओ कि ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करता है। तो देखो दोस्तों हमने कौन सा ऑप्शन लिया था? 15, कि ए उस कार्य को कितने समय में समाप्त करता है? 15 घंटे में। तो हमारा ऑप्शन भी कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 15 घंटे, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया तथा वह दोनों उस कार्य को 6 घंटे में पूरा करते हैं। तो हमने देखा कि हाँ वास्तव में वह उस कार्य को 6 घंटे में पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन बोला गया तो बताओ कि ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? 15 घंटे में। यही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों ध्यान रखना, यदि इस प्रकार से क्वेश्चन है तो हमें ऑप्शन विधि से हल करना है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 15 घंटे, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, फिर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए किसी कार्य को ए तथा बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 8 घंटे अधिक में करता है, तथा बी उसी कार्य को ए तथा बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4 सहित 1/2 घंटे अधिक में करता है। तो बताओ ए तथा बी उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों। हमने पिछली क्लास में इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है। देखो क्या चेंजमेंट किया गया है। क्वेश्चन में लिखा गया कि ए किसी कार्य को ए तथा बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 8 घंटे अधिक में करता है। ए किसी कार्य को ए तथा बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 8 घंटे अधिक में करता है। कितने घंटे? 8 घंटे अधिक में करता है। कौन? ए। फिर आगे लिखा गया तथा बी उसी कार्य को ए तथा बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4 सहित 1/2 घंटे अधिक में करता है। बी ए तथा बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4 सहित 1/2 घंटे अधिक में करता है दोस्तों। तो 4 सहित 1/2 ये मिश्रित भिन्न है, इसको सरल भिन्न में चेंज कर लो। तो सरल भिन्न में कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 घंटे में। कितना? 9/2 घंटे। हम बोल सकते हैं कि बी ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 9/2 घंटे अधिक में करता है। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। देखो फिर आगे लिखा गया तो बताओ कि ए तथा बी उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, यदि इस प्रकार क्वेश्चन है तो यहाँ पर थोड़ा सा हम फार्मूले का यूज करेंगे। देखो वह फार्मूला है दोस्तों हमारा √a इंटू बी, ठीक है। यहाँ पर करनी के अंदर कुछ नहीं होगा, मतलब हमेशा क्या होगा दोस्तों? 2, ठीक है। तो करनी का स्क्वायर अंदर होगा a इंटू बी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों वैल्यू पुट करो और इसको हल करेंगे तो जो भी आएगा वही कहलाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया ए किसी कार्य को ए तथा बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 8 घंटे अधिक में करता है। कितने? 8 घंटे अधिक में। तो यहाँ पर दोस्तों ए की जगह 8 घंटे रख दो, ठीक है, ये स्क्वायर 8 घंटे। फिर आगे लिखा है तथा बी उसी कार्य को ए तथा बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4 सहित 1/2 घंटे अधिक में करता है। तो 4 सहित 1/2 को हमने सरल भिन्न में चेंज किया, कितना? 9/2 घंटे। तो यहाँ पर रख दो 9/2 घंटे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। देखो फिर आगे इसको हल कर लो। देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 × 9 करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 8 72/2, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा करनी 72/2, ठीक है। ये आपस में कुछ कटेगा क्या दोस्तों? देखो ये 72 2 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 36 बार। कितनी बार? 36 बार। तो इस प्रकार से हो जाएगा √36। अब देखो दोस्तों यहाँ पर करनी 36, ये 36 दोस्तों किसी का स्क्वायर होता है क्या? ये 36 किसका स्क्वायर होगा दोस्तों? 6 का। इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी स्क्वायर आएगा वही कहलाएगा क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। तो ये 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि ए तथा बी उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे? ए तथा बी उस कार्य को 6 घंटे में समाप्त करेंगे। यही होगा दोस्तों क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में बोला गया था तो बताओ कि ए प्लस बी उस कार्य को कितने समय में समाप्त करते हैं। तो ए प्लस बी उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे दोस्तों? 6 घंटे में। यही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आया तो हमें इस फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। इस फार्मूले को हल करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों। जय हिंद,